एक आदमी को कपड़े उतारकर बिस्तर से बांध दिया गया। इसके बाद एक सिरिंज में भरे नीले रंग के तरल को धीरे धीरे उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। फिर वो आदमी बहुत पीड़ा में दिखाई दिया। उसका शरीर धीरे धीरे असामान्य होने लगा। डिप्रेस सा लगने वाला वो आदमी अब एक कंकाल में बदल गया और फिर उसकी हड्डियां भी पारदर्शी होने लगी। वो एक अदृश्य मानव, ट्रांसपेरेंट मैन बन गया। लेकिन इस प्रक्रिया में जैक ने बहुत ज्यादा ऊर्जा खो दी और बेहोश हो गया। उसकी पूर्व प्रेमिका सुनहरे बालों वाली आलिया धीरे से उसके शरीर को छूने लगी। उसी रात ड्यूटी पर मौजूद ग्रेस नाम की महिला ने नजर रखी ट्रांसपेरेंट हो चुके जैक पर। लेकिन ड्यूटी के दौरान वह हल्की सी झपकी ले बैठी। तभी एक अदृश्य हाथ उसके बालों को सहलाने लगा और धीरे धीरे उसके कपड़े खोलने लगा। अचानक ग्रेस की नींद खुल गई। उसने पाया कि उसके कपड़े खुल चुके हैं। वो जोर से पुकारती है, क्या ये जैक की हरकत है? पर कोई जवाब नहीं आता। वो सीधा निगरानी कैमरे की तरफ देखती है। वह देखती है कि जैक अब बिस्तर पर नहीं है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। उधर जैक चुपके से वापस बिस्तर पर आ जाता है। अगले दिन सुबह ग्रेस ने अपने सहकर्मियों को जैक की हरकतों के बारे में बताया। लेकिन जैक की पूर्व प्रेमिका आलिया को यकीन नहीं होता कि वह ऐसा कर सकता है। एक सहकर्मी ऑलिव उससे बात करना चाहता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है क्योंकि जैक इस प्रोजेक्ट का लीडर है। अगर उसे नाराज किया तो किसी की भी नौकरी जा सकती है। इसलिए ग्रेस को चुप रहना पड़ता है। उसी दिन काली लड़की जब बाथरूम जाती है, उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है, पर पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वो टॉयलेट करने बैठती है, पानी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो थर्मल इमेजिंग डिवाइस लेकर देखती है, चारों ओर नजर दौड़ाती है, कोई नहीं। तब जाकर वह निश्चिंत होकर अपना काम करती है। लगातार हो रही इन घटनाओं से सभी सतर्क हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि अगले दिन जैक को वापस सामान्य बनाने के लिए एक नारंगी रंग की दवा इंजेक्ट की जानी थी। दवा उसके पूरे शरीर में घूमती है और दिमाग तक पहुंचती है। लेकिन स्थिति सामान्य होने के बजाय वो और पीड़ा में चला जाता है। वो अब बेहद खतरनाक हो गया है, इतना कि उसकी जान भी जा सकती है। सभी की कोशिशों के बावजूद उसकी जान बचाई तो जाती है, लेकिन वो सामान्य इंसान नहीं बन पाया। इस वजह से वो मानसिक रूप से बेहद टूट गया। वो कपड़े पहनकर, सिर पर मास्क लगाकर, सबकी बातों को अनसुना करके वहां से भाग जाता है। घर पहुंचकर वह गलती से सामने वाली बिल्डिंग में कुछ देखता है और फिर छोटी लाल किताब नामक कुछ दिखाया जाता है।